चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका बेटा बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का शासक बना और करीब 25 वर्ष तक उसने बड़ी योग्यता के साथ शासन किया। चंद्रगुप्त की सफलता का बहुत कुछ कारण चतुर राजनीतिक चाणक्य थे और चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार के शासनकाल में भी चाणक्य प्रधानमंत्री के पद पर रहे। यही कारण था कि चंद्रगुप्त के बाद मौर्य विस्तार में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं हुई, बल्कि राज्य का विस्तार पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ गया था और मौर्य साम्राज्य की सीमा देश के पूर्वी पश्चिम की ओर समुद्र के किनारे तक पहुंच गई थी। बिंदुसार के पश्चात उनका लड़का अशोक मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे। अशोक छोटी अवस्था में ही समझदार और दूरदर्शी मालूम होते थे, इसलिए बिंदुसार ने उसे अपने समय में ही उज्जैन और तक्षशिला के राज्य का भार सौंप दिया था। साम्राज्य का शासन भार प्राप्त करने पर अशोक के अंतःकरण में दिग्विजय की अभिलाषा बार बार उठने लगी। अभी तक कलिंग का राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर था और स्वतंत्र था। अपने शासन के 12वें वर्ष में अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया। कलिंग लोग युद्ध में बहादुर थे। दोनों ओर से भीषण युद्ध हुआ। भयानक नरसंहार के बाद अशोक ने विजय प्राप्त की और कलिंग का राज्य भी मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया। अशोक बौद्ध धर्म का समर्थक था और शूरवीर भी। उसकी अंतरात्मा में अहिंसा के प्रभाव के कारण कलिंग राज्य को जीतने के पश्चात अशोक को खुशी नहीं हुई। उस युद्ध में दोनों ओर से जो भयानक नरसंहार हुआ उसने उसके हृदय को निर्बल बना दिया। उसके अंतःकरण में एक ओर दिग्विजय की अभिलाषा थी, दूसरी ओर अहिंसा के प्रति आकर्षण था। वह दोनों की रक्षा करना चाहते थे, इसलिए रक्तपात के द्वारा दिग्विजय करने की अपेक्षा उसने उस विजय को महत्व देने का निश्चय किया जिसका संबंध धर्म के साथ था और जिसके द्वारा अहिंसा की रक्षा होती थी। अशोक ने धार्मिक विजय के द्वारा पराजित करने की कोशिश की और भारत में बाहर अपने धर्म विजय का झंडा फहराया। अशोक के शासनकाल में भारत ने बहुत बड़ी उन्नति की थी। छोटे छोटे राजाओं और नरेशों का अंत हो गया था और मौर्य साम्राज्य की शक्तिशाली शासन चल रहा था। उस समय संपूर्ण संसार में यूनानी, भारतीय और चीनी शक्तियाँ प्रधान हो रही थी।